हेलो फ्रेंड्स। आप सभी ने बहुत सी सफलता की कहानी सुनी होगी, पढ़ी होगी, देखी होगी। उन्हीं के बीच एक मैं ऐसे शख्स की कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसने कैश करो वेबसाइट का निर्माण किया। हाँ, कैश करो वेबसाइट का निर्माण। उस लड़की का नाम है स्वाति। आज मैं उसी की कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि उसने यहाँ तक का सफ़र जो तय किया वो कैसे किया, किन किन चुनौतियों का सामना किया, यहाँ तक वो कैसे पहुँची, उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ उस छोटे से कस्बे में रहने वाली लड़की की सफलता की कहानी। तो जानते हैं हम क्या है उनकी सफलता का राज। वह अम्बाला की 16 वर्षीय स्वाति है जिसको स्कॉलरशिप के जरिए सिंगापुर जाकर पढ़ने का मौका मिला। एक छोटे से कस्बे के साधारण परिवार की इस लड़की को पता नहीं था कि यह उसकी बुलंदियों को छूने का मौका है। लंदन में पढ़ाई और नौकरी के दौरान कैशबैक कॉन्सेप्ट में स्वाति को बिजनेस आइडिया नजर आया जिसे उन्होंने भारत में कैशबैक वेबसाइट कैश करो के रूप में लॉन्च करते हुए कामयाबी की नई मिसाल कायम की। अपनी 16 वर्षीय होनहार बेटी स्वाति को तरक्की का मौका देने के इच्छुक पिता ने उसे सिंगापुर एयरलाइंस की स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की सलाह दी। इस स्कॉलरशिप के लिए ऐसे 22 भारतीय स्टूडेंट चयनित होने वाले थे जिन्होंने 12वीं में 85% से ज़्यादा अंक हासिल किए थे। अंबाला जैसे छोटे से शहर की स्वाति का विदेश जाकर पढ़ाई करने का ख्याल से घबराना लाजमी था, लेकिन पिता की जिद के चलते स्वाति ने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया और परीक्षा दी। पढ़ाई में कुशाग्र स्वाति का चयन हो गया, लेकिन अब परिवार के लिए इतनी कम उम्र में अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए विदेश भेजने का फैसला लेना आसान नहीं था। अवसर की अहमियत को समझते हुए फिर भी उन्होंने स्वाति को सिंगापुर भेजने का निर्णय लिया। इस स्कॉलरशिप के जरिए स्वाति ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ऑनर्स इन मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स में दाखिला ले लिया। ग्रेजुएशन के दौरान स्वाति ने गोल्डमैन साक्स में समर इंटर्नशिप ज्वाइन की। इसी इंटर्नशिप में कंपनी ने उन्हें जॉब ऑफर दे दी। डिग्री पूरी होने के बाद स्वाति ने कंपनी की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन की क्रेडिट स्ट्रक्चरिंग और सेल्स टीम को ज्वाइन किया। 4 साल बाद स्वाति को एग्जीक्यूटिव ऑफिस में क्लाइंट एंगेजमेंट और रिलेशनशिप्स की जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा गया। सीनियर मैनेजमेंट के साथ काम करके स्वाति की कम्युनिकेशन स्किल को तो धार मिल ही गई, उन्होंने अपने अंदर के एक नए आत्मविश्वास भी पाया। इसी काम के दौरान उनकी दिलचस्पी एंटरप्रेन्योरशिप में जागी। वे ऐसा बिजनेस करना चाहती थीं जो एक नए आइडिया पर आधारित हो। इसी विचार के साथ स्वाति ने अपना जॉब छोड़ दिया। अपने इस अनुभव के बारे में बताते हुए स्वाति कहती हैं कि इस वक्त मंदी का दौर था और लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा था। ऐसे में मेरे लिए खुद नौकरी छोड़ने का फैसला लेना काफी मुश्किल था। नौकरी छोड़ने के बाद बिजनेस आइडिया की तलाश करते हुए स्वाति ने देखा कि यूके में कैशबैक का कॉन्सेप्ट काफी फल फूल रहा है। स्वाति और उनके पति रोहन भी कैशबैक के लिए यूके की वेबसाइट क्यूई डको का इस्तेमाल करते थे और इस कॉन्सेप्ट को काफी दिलचस्प मानते थे। इस लोकप्रियता को देखते हुए स्वाति ने अपने पति रोहन भार्गव के साथ कैशबैक का कारोबार शुरू करने का फैसला लिया। दोनों ही फाइनेंस बैकग्राउंड से थे, इसलिए उन्होंने शुरुआत के कुछ महीने कैशबैक इंडस्ट्री और ई कॉमर्स को अच्छी तरह से समझने पर खर्च किया और 2011 में अपनी पहली यूके वेबसाइट पोरिंग फाउंड्स शुरू की। स्वाति और रोहन ने वेबसाइट की शुरुआत अपनी बचत से की और करीब $75,000 के फंड्स का इंतजाम किया। कंज्यूमर्स को बचत का विकल्प देने के लिए समर्पित पोरिंग फाउंड्स को यूके में काफ़ी पसंद किया जाने लगा। कुछ ही वक्त में इस वेबसाइट से टेस्को, डेवेनहेम्स, M&S, एक्सपीडिया और आग्रोस जैसे तकरीबन 2500 लोकप्रिय
ब्रांड्स जुड़ गए। वेबसाइट की सफलता से उत्साहित होकर स्वाति अपने कारोबार को विस्तार देने के बारे में सोचने लगी। इसी दौरान उन्होंने देखा कि भारत में कैशबैक के कॉन्सेप्ट के लिए काफ़ी स्कोप है। इस संभावना को देखते हुए स्वाति ने कैशबैक की अवधारणा को भारत लाने का फैसला किया। विस्तार के प्लान को हकीकत में बदलते हुए स्वाति ने 2013 में कैशकरो.com लॉन्च कर दी। अपनी शुरुआत के पहले ही साल में कैशकरो.com के कारोबार में 1000% की दर से वृद्धि हुई। यही नहीं, यह वेबसाइट देश की प्रमुख 500 ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए लगभग 150 करोड़ के रिटेल कारोबार का जरिया बनी। आज कैशकरो.com रोजाना 3000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस को अंजाम देती है और अपने मेंबर्स को 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कैशबैक दे चुकी है। वेबसाइट की तरक्की से खुश स्वाति को पूरा यकीन है कि अगले 2 वर्षों में कैशकरो $30 मिलियन के रेवेन्यू के साथ सभी तरह के डिस्काउंट्स, ऑफर्स, वाउचर्स आदि के लिए देश की सबसे बड़ी वेबसाइट का मुकाम हासिल कर लेगी। कैशकरो की लॉन्चिंग से पहले स्वाति के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी था कि कैशबैक का कॉन्सेप्ट संभावित ई-रिटेलर पार्टनर्स अच्छी तरह से समझ पाएं, क्योंकि तभी इसे कस्टमर्स तक पहुंचाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में मित्र जबांग, पेटीएम, अमेजॉन जैसे ई-रिटेलर्स के साथ भागीदारी करने में करीब 6 महीने का वक्त लगा। अपना अनुभव साझा करते हुए स्वाति कहती है कि हमें ऐसे प्रोसेसेस का इस्तेमाल करना था जिससे रिटेलर्स से मिलने वाला कमीशन समय पर आ सके और कस्टमर्स को भी वक्त पर कैशबैक किया जा सके। इस दौरान हमने जो सावधानियां बरती और जो सबक सीखे, उससे हमारे कस्टमर्स की संख्या और पार्टनर्स बेस में इजाफा होने में मदद मिली। आज रिटेलर्स हमसे जुड़ने के लिए खुद संपर्क करते हैं। स्वाति का मानना है कि चुनौतियां भले ही मंजिल को मुश्किल बनाती हैं, लेकिन उनसे मिलने वाला अनुभव सफलता के लिए कीर्तिमान बनाने में मददगार साबित होता है। ये थी स्वाति की सफलता की कहानी। अब इसी तरह की वीडियो के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए अलविदा।